सन 1949 मलेशिया के सरवेक्स राज्य में हसरीफ हकीम नाम के शख्स के ऊपर रात को 2 बजे अचानक घर की छत गिर टूट पड़ती है, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके रात को गुजारता है और सुबह उसको पता चलता है ये घटना मेरे साथ ही नहीं बल्कि गांव वालों के कईयों के साथ हुई है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। कहीं न कहीं गाँव वालों को ये डर था कि उन्होंने किसी आफत को तो नहीं ललकार दिया जिसके बाद उनका दिन का चैन और रात की नींद छीनने वाली थी। ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है और मैं इसका आपको प्रूफ भी दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। वेलकम टू इंडिया विद मलेशिया सरवेक्स। जब से इंसानों ने इस दुनिया को संभाला है तभी से इस धरती पर कोई न कोई तबाही देखने को मिली है। हमने इकोसिस्टम की इतनी माँ बहन कर रखी है कि जिसके कारण बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। तो अब आप कहोगे कि इस केस से मलेशिया की घर की छतों से क्या लेना देना। 2 मिनट रुको यार, मैं आपको दूध का दही अभी करके देता हूँ। सन 1948 मलेशिया देश में मलेरिया की वजह से बहुत ही तेजी से लोग मरने लगे थे। जब यही खबर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंची, WHO ने एयरक्राफ्ट की मदद से बहुत सारी जगह पर दवाइयों का छिड़काव करा दिया। उस दवाई का नाम था DDT, पर उस समय 1940 से 1950 तक इसका भरपूर यूज किया जाता था, क्योंकि रिसर्च करने वालों को भी इसका साइड इफेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि ये दवाई कीड़ों मकोड़ों से छुटकारा दिलाती थी, वो भी कुछ ही मिनटों में। सरकार ने तो खुद ने कह रखा था कि इसका घरों में छिड़काव करो। ब्रिटिश के ऑफिसर ने इसकी सेफ्टी को साबित करने के लिए DDT दवाई को पीकर ही दिखा दिया, यानी कि बेवकूफी की हदें पार कर दी थी। मलेशिया देश में बहुत ही तेजी से मलेरिया के केसेस बढ़ने लगे थे, इसीलिए WHO और मलेशिया सरकार ने ये फैसला लिया कि वो एयरक्राफ्ट की मदद से DDT दवाई का छिड़काव कराएं। छिड़काव कराने के बाद एकदम मलेरिया के केसेस कंट्रोल में आने लगे। पर उनको एक चीज का पता नहीं था कि उस दवाई का छिड़काव कराने से अब एक बड़ी मुसीबत उनके सामने आने वाली है। DDT दवाई के छिड़काव से मच्छर ही नहीं बल्कि पीली मधुमक्खी भी मरने लगी, और छिड़काव इतना था कि वो दवाई बिल्लियों के शरीर पर भी लगने लगी, जिसके बाद वो बिल्ली अपने आप को चाटती, वो दवाई उनके पेट यानी स्टमक में जाकर उन्हें मार देती। फिर उसके बाद जिसका डर था वही हुआ, यानी कि चूहे अपनी चारों तरफ अपना साम्राज्य फैलाने लगे और पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। क्योंकि चूहों का शिकार करने वाला कोई बचा ही नहीं था, इसीलिए चूहे चारों तरफ अपना आतंक मचाने लगे। घरों के नीचे और ऊपर पीने का पानी पीने लायक नहीं और खाने की चीजें खाने लायक नहीं। गांव वालों को DDT दवाई से मलेरिया के केसेस से छुटकारा तो मिला, पर अब उनके सामने एक बड़ी आफत भी पैदा हो चुकी थी। फिर गाँव वालों ने WHO को फोन करके कहा कि तुमने कहाँ फंसा दिया सालो, हमें इसे छुटकारा दिलाओ जल्द से जल्द। जैसे ही ये बात WHO तक पहुंची तो उन्होंने अपने पैरा कमांडो तैयार कर दिए, जो चूहों को खात्मा करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड कमांडो थे। वो थे बड़े बड़े बिल्ले। ब्रिटिश सरकार ने सीधे प्लेन से बिल्लों की पैराशूट से लैंडिंग करवाई, जिसके बाद बिल्लों ने चूहों को चारों तरफ से हलाल करना शुरू कर दिया। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी। चूहों ने बचने के लिए बहुत सारी नाकाम कोशिश की, पर उनकी बिल्लियों के सामने एक भी ना चली, जिसके बाद गांव वालों को जाकर राहत की सांस मिली। कई यूट्यूबर ये अफवाह फैलाते हैं कि उन एयरक्राफ्ट में 14,000 बिल्लियां थी, पर रिपोर्ट के हिसाब से उसमें 20 से 30 बिल्लियां ही थी।